जय माँ काली मित्रों, आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ शिव शंकर भोलेनाथ की साधना के ऊपर। बहुत से शिष्यों ने कहा था कि भोलेनाथ जी की साधना दीजिए, तो आज भोलेनाथ की साधना देने जा रहा हूँ। और ये साधना बहुत ही आसान है। और जो कहते हैं कि गुरु गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, कई कहते हैं कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए और गुरु की तत्व को समाहित कैसे किया जाए, गुरु तत्व को। तो उनके लिए ये वीडियो है जो सीधा ही गुरु मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठ जाते हैं। उनके लिए सबसे पहले ये जो साधना है, शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन भी होते हैं इसमें, और शिव शंकर भोलेनाथ का अंत समय वो बहुत ही प्रिय गण बन जाता है। सभी लोकों में विचरण कर सकता है। सब प्रकार की सिद्धियां इस मंत्र से प्राप्त होती है। इसके लिए शिव शंकर भोलेनाथ के यंत्र का होना बहुत जरूरी है। और ये मंत्र जो है वो अगर व्रत रख के करेगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर सीधा बिना व्रत के करने बैठेगा तो कई नेगेटिव शक्तियां जो उसको करने नहीं देंगी, थोड़ा सा परेशान करेंगी। तो पहले ये 1 दिवसीय साधना करें, सप्ताह में एक बार। उसमें कम से कम 200 माला का जप करें। और जब कम से कम 11 सोमवार हो जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू लगातार कर सकता है। अगर व्रत रख के करेगा, इसमें एक नमक का भोजन किया जा सकता है सिर्फ एक बार समय में। और व्रत रख के करेगा और कंटिन्यू करेगा, अगर वो लगातार व्रत रख के कम से कम 50 लाख मंत्र का जप करता है तो शिव शंकर भोलेनाथ का गण बन जाता है और उसके जो सभी पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। और सभी प्रकार की साधनाओं के लिए भी सभी रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं और गुरु की कृपा उसके ऊपर होने लग पड़ती है। तो चलिए मंत्र बताता हूँ आपको। शिव शंकर भोलेनाथ का यंत्र रखिए सामने, चौकी बना लीजिए भगवान की, और उनकी फोटो जो है वो जो माता गोरा के साथ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आसन आपको चाहिए वाइट कलर का, काले कलर का भी ले सकते हो। और उसके बाद थैली, जैसे पंडित लोग जब करते थैली में ढककर, थैली चाहिए। माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला बहुत बेस्ट है। रुद्राक्ष की माला से क्या है, अंगूठे जो है छिलने शुरू हो जाते हैं बार बार जप करने से। तो तुलसी की माला ले सकते हैं। और जब आपके 11 सोमवार हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यू आप रोज कम से कम, अगर बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो 200 माला जप सकते हो। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कृत्या या कोई भी शक्ति, मूठ वगैरह कुछ भी शक्ति हो, कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ये 100% सच है। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं, अब मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम, प्रणव मंत्र, जिसको प्रणव मंत्र बोलते हैं वो है ओम, ओमकार। ओम मंत्र का जप करना है। ये बीज मंत्र है, एक अक्षरी बीज मंत्र है शिव शंकर भोलेनाथ जी का। और जितने भी एक अक्षरी बीज मंत्र होते हैं उसमें परमात्मा स्वरूप एक तो शक्ति प्राप्त होती है, और एक खुद इंसान उस मंत्र को जप करते हुए परमात्मा बन जाता है, यानी परम आत्मा, जिसको ना जीता जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है, ना ही किसी शक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। आत्मा तो वैसे भी अजर अमर है, और जब परमात्मा बन जाती है तो अपने आप समझ लीजिए आप कि साक्षात भगवान स्वरूप हो जाता है वो इंसान। इसीलिए कई ग्रंथों में हमारे देवी देवता भी जो है, जो देवी देवता बने हैं वह प्रभु की सेवा करने से बने हैं। कई ऐसे इतिहास है जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मंत्र आप जब जप करते हो तो आप समय भगवान स्वरूप हो जाते हो उस मंत्र का जप करते करते। ये शास्त्रों में वर्णित है। ओम का मंत्र जप करोगे तो साक्षात
शिव शंकर स्वरूप हो जाओगे। और माता काली का मंत्र जब करोगे तो साक्षात मां काली स्वरूप हो जाओगे। विष्णु भगवान के मंत्र का जब करोगे तो साक्षात नारायण स्वरूप हो जाओगे, अर्थात उनका स्वरूप जो है वो आप में समाहित हो जाएगा। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का रूप आप में समाहित हो जाएगा, जग जाएगा, शिव तत्व जग जाएगा आपके अंदर, माँ काली तत्व आपके अंदर जग जाएगा, नारायण तत्व आपके अंदर जग जाएगा जब आप उस मंत्र का जप करोगे। और आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे ओम है, चाहे क्रीम है, चाहे नारायण का बीज मंत्र है, साक्षात उनके पार्षद बन जाओगे, उनके परम प्रिय सेवक बन जाओगे, उनके गण बन जाओगे। जिस प्रकार शिव शंकर भोलेनाथ जी के वीरभद्र नंदी जी उनके परम प्रिय गण हैं, और कोई भी अगर आपने कोई बात कहनी है तो नंदी के कान में ही कहनी पड़ेगी, नहीं तो वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पास पहुंचेगी नहीं आपकी अरदास कभी भी। नंदी ने भगवान का इतना सिमरन किया हुआ है कि वो साक्षात शिव स्वरूप है और शिव के परम सेवक है वो। आप सीधा भगवान भोलेनाथ को भी बोलोगे जाकर, उनके पास आवाज ही नहीं जाएगी, क्योंकि उनके परम सेवक नंदी जी है। उनके कान में बोलोगे तो सीधा भगवान भोलेनाथ तक तो आपकी आवाज जाएगी। और कई ग्रंथों में आपने देखे होंगे, कथाओं में, जिसमें नंदी के ऊपर आक्रमण किया तो साक्षात भगवान भोलेनाथ के ऊपर उसका आघात हुआ था। रावण ने भी एक बार नंदी के साथ युद्ध करने की कोशिश की थी, तो उसका आघात शिव शंकर के स्वरूप के ऊपर हुआ था, अर्थात शिव जी के ऊपर ही हुआ था, और शिव जी ने फिर उनको उसकी सजा भी दी थी। तो इस मंत्र का जाप कीजिए। आप इसको छोटी छोटी करके भी कर सकते हो, 9 दिन की साधना भी कर सकते हो आप इसको। आप चाहे तो 9 दिन की साधना कीजिए, 9 दिन की साधना करने पर भी यह मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। इस मंत्र से सभी प्रकार के कार्य कर सकते हो, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा हो गई उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और तंत्र शास्त्र मंत्र शास्त्रों के लिए भगवान भोलेनाथ की तो कृपा हो जाए फिर तो समझो बेड़ा पार हो गया। ये साधना कीजिए। और हाँ, बिल्कुल वीडियो में थोड़ा सा समय लग जाता है, मेरे को भी साधना करनी पड़ती है, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, पर मैं अभी समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे वीडियो भेजूँगा आपको, सारे अपलोड करूँगा। साधना कीजिए, पर अपने गुरु के निर्देश में कीजिए और पूरी लगन से कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो इस क्षेत्र में बिल्कुल भी मत आइए, अपने जीवन यापन जैसे कर रहे हो वैसे कीजिए। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे, हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे। जय माँ काली।